इश्क जुनूनी। पुलिस स्टेशन में कोई भी कैमरा किसी भी वजह से खराब या बंद नहीं होना चाहिए। जी मैडम। और हाँ, तुमने जो किया वो संगीन जुर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे जीने का हक छीन लिया जाए। तुम्हारी सजा का फैसला कोर्ट में होगा। सारे कैमरे चेक करो, सब ठीक होने चाहिए। जी सर। चलो। इस छोटे से लम्हे को न मेरी हार समझना और ना ही अपनी जीत गुरु चौधरी। साम दाम दंड भेद सब तरकीबें आजमा लूंगा, लेकिन तुझे फांसी के फंदे पे चढ़ा के ही रहूंगा मैं। पीए मिश्रा को गोली तुम्हारी वजह से लगी है गौतम सिंह, हमारी वजह से नहीं। और जब तक हमारी कंपाउंडर हमारे साथ है ना, बाल भी बांका नहीं कर पाओगे हमारा। जितना जोर लगाना है लगा लो। थैंक यू मैम। अगर आप आज नहीं होती तो पता नहीं क्या होता गुरु के साथ में। मैम लगता है ना मेरा मोबाइल वहीं पे गिर गया, मैं भी लेकर आती हूँ। ये तो पासा ही पलट गया मंत्री साहब। हमारे चेहरे पर शांति है और आपके चेहरे पर गुस्सा। चाहे कुछ भी कर लो, फांसी पे लटका नहीं पाओगे हमको, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारा पीए जिंदा है। जो जिंदा है वो मर भी तो सकता है। ये दुनिया बड़ी अजीब है गुरु। एक पल में दुनिया यहां से वहां हो जाती है। चिंता मत करो गुरु। मैं किसी मासूम की जान नहीं जाने दूंगी, ना कोर्ट में और ना ही हॉस्पिटल में। सुना तुमने? कहा हमारे कंपाउंडर ने कुछ नहीं होने देगी वो तुम्हारे पीए को। तेजस्वी, तुम कहाँ जा रही थी रात को? वो मैं गुरु के लिए खाना लेकर जा रही थी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है भाभी, गुरु की चिंता करने के लिए मेरी दी है। तुम्हारी दी? सीरियसली? उसे किसी की पड़ी है सिवाय अपने हॉस्पिटल की ड्यूटी की? क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे शॉक क्यों हो गए? तुम्हें नहीं पता गुरु को इस हालत में छोड़ के रूहानी हॉस्पिटल की ड्यूटी पूरी करने गई है। और ये सब तुम्हें किसने बताया? रूहानी ने? मैम प्लीज मुझे मिश्रा जी का इलाज करने दीजिए ना,
उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है रूहानी, डॉक्टर शैलेश संभाल लेंगे। मैम, ये केस मेरे पति से जुड़ा है और मैं नहीं चाहती किसी की छोटी सी लापरवाही की वजह से मिश्रा जी की जान चली जाए। राजनीति के इतने गहरे दलदल में फंस चुकी हो ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैम प्लीज मैम, मुझे एक केस हैंडल करने दीजिए। थैंक यू मैम। मैम, ठीक है रूहानी, ये लो, अब केस तुम संभालोगी। शांत हो जाइए अलका जी, प्लीज। जिसके पति ने हमारे पति पे गोली चलाई, उसके हाथों अपने पति का इलाज नहीं होने दूंगी मैं। देखिए, आपके पति के साथ जो कुछ भी हुआ है, मुझे इस बात का अफसोस है। आपका गुस्सा, आपकी नफरत में दोनों समझ रही हूँ। देखिए, मेरे गुरु ने जानबूझ के गोली नहीं चलाई है, वो तो बस अपनी जान बचाना चाहता था। और इस बीच गौतम जी ने आपके पति को बीच में खींच लिया। हम 2 दिन के लिए बाहर क्या गए, हमारे पीठ पीछे ये सब हो रहा है। देखो बहू, तुम इस घर की इज्जत हो, इसलिए तुम इन सब मामलों में ना ही पड़ो तो अच्छा होगा। लेकिन हमें एक बात नहीं समझ में आ रही है कि ये सब बातें तुम्हें पहले कैसे पता चल जाती है। हाँ, माँ ठीक कह रही, जो बात हमें नहीं पता वो तुम्हें कैसे पता चल जाती है इतनी जल्दी? भैया एकदम मस्त प्लानिंग है। भाई जख्म देता है और बहन उस जख्म पे भरम लगाने का ढोंग करती है। सिंपल। निक्की, गुरु को जीतने के लिए मुझे इन लोगों को जीतना होगा। इनसे नहीं लड़ सकती मैं। बड़ों से ऐसे बात करते हैं तो ये है तुम्हारे संस्कार। सॉरी भैया, आपको बुरा लगा हो तो। देखिए, मैं सच कह रही हूँ, गुरु की जान तभी बचेगी जब आपके पति जिंदा रहेंगे। और अगर यहाँ इन्हें कुछ हुआ ना, तो गौतम सिंह मेरे गुरु को फांसी के फंदे तक पहुंचा देगा। यहाँ एक की सांस टूटी तो वहां दूसरी की भी जिंदगी जाएगी। देखिए प्लीज, इसलिए मैंने एक केस लिया है ताकि इन्हें मैं अपनी आंखों के सामने सुरक्षित रख सकूं। वरना मेरे पति से बदला लेने के लिए गौतम सिंह आपके पति की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आप बताइए, क्या आप मुझे अपने पति का इलाज करने देंगे? अगर आप मेरे पति की जान बचा सकती है तो मैं आपका साथ दूंगी।
हाँ तेजू। सो सॉरी भैया, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सोचा था कि गुरु के पास पुलिस स्टेशन जाऊंगी, उसके सामने आपकी बुराई करूंगी तो शायद वो मुझे अपनी अगली चाल बता देगा। हेलो भैया, प्लीज कुछ कीजिए। रूहानी संदीप की बहन है और अगर गुरु पे कोई भी आँच आई तो रूहानी को बहुत तकलीफ होगी, और अगर रूहानी को तकलीफ हुई तो संदीप और मेरे पूरे परिवार को प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ प्लीज कुछ कीजिए। राजनीति का खेल अब तुम समझने लगी हो तेजू। कोई आ गया क्या? जी भैया। रूहानी और गुरु को तो मैं खुद ही संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है? ठीक है भैया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मुझे यहाँ कोई नहीं समझता सती। ऐसी कोई बात नहीं तेजस्वी। ऐसी बात है। तुम ही बताओ, कैसे विश्वास दिलाऊं मैं सबको कि मैं इस घर का, इस परिवार का हिस्सा बन चुकी हूँ। वाह तेजू, सही टाइम पे सही निशाने पे तीर लगाया है। सिस्टर, डॉक्टर को बुलाओ, इमरजेंसी केस है। जल्दी। डोंट वरी, आपके पति अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर रूहानी, डॉक्टर रूहानी, इमरजेंसी केस आया है। किसी और डॉक्टर को बोल दो, मैंने छोड़कर नहीं आ सकती अभी। प्लीज एक बार आप मेरे साथ तो चलिए। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आई। चलो। गुरु, पूरे पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगे थे ना, फिर आप लोग की इतनी हिम्मत कैसे हुई? अभी मजिस्ट्रेट मैम को बुलाती हूँ, एक एक को सजा दिलवाऊंगी मैं। ये कंपाउंडर, इन पे काहे भड़क रही है? ये तो हमारी जिद थी। हम अपनी उलझन तो सुलझा लेंगे गुरु चौधरी, लेकिन एक बात याद रखना, ये मुलाकात डॉक्टर रूहानी से तुम्हारी आखिरी मुलाकात थी। ये मंत्री साहब, आशिकी के हिसाब में ना बड़े कच्चे हो। लगता है गुरु चौधरी के आशिकी के किस्से सुने नहीं है। जब कंपाउंडर राजी नहीं थी ना, तब भी हमें कोई रोक नहीं पाया था उससे मिलने के लिए। अब तो वो राजी भी है और हमारी पत्नी भी है। अब कौन कैसे रोकेगा हमें? हाँ? ओए, सर, ये हमारी हिरासत में है। इसे कुछ भी होता है तो हम सब फंस जाएंगे। संभालो से। रोको इसको, जल्दी रोको।
तुम ही बताओ हम क्या करते। कल छुट्टी है तो परसों कोर्ट में सुनवाई। अब 2 दिन तुमसे बिना मिले कैसे रह पाते हैं हम? और तुम तो जानती हो हमारा इश्क जुनूनी है, ना मरने से डरते हैं और ना मारने से। इन्हें जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करो। मैं अभी आई। बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गई हूँ मैं अलका जी। एक तरफ मेरा पति लहूलुहान और दूसरी तरफ आपका पति, दोनों मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी ना मुझे गुरु के बरम पट्टी करने के लिए जाना होगा। मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। देखिए, आप अपनी पलकी भी मत चमकाना। शशि का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से लोग इन पे गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। प्लीज इनका ध्यान रखना। आप जाइए डॉक्टर, जब तक आप आती नहीं है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और अगर कोई खतरा आता भी है तो मैं शोर मचाऊंगी। मिश्रा ठीक है? खतरे से बाहर है। और तुम बार बार खतरे को बुलाने से पास नहीं आओगे ना? क्या पागलपन है गुरु? मुझे तुम्हारी चोट का नहीं, तुम्हारे दिमाग का इलाज करना चाहिए। पता नहीं कब क्या खुराफात सूझेगी, पता ही नहीं चलता। चलो अपनी बनियान ऊपर करो। हाँ? सच्ची? ऊपर करो ना बनियान। अरे अपने जज्बातों पे ब्रेक लगाओ कंपाउंडर। पुलिस वाले बाहर ही खड़े हैं। अरे क्या कर रही हो? ये ठंडा है। मार खाने में आवाज नहीं निकल रही थी। हाँ, और ये दवाई लगा रही तो ओ आ ये सब निकल रहा है। क्या हमें लग रही हो ना एकदम लल्लन टाप। ये तो कभी भी मुंह खोलती हो ना, बस हमारी हेडमास्टर की तरह हमें डांटने लग जाती हो। अरे हमें लगा 2 पल एक साथ बिता लेंगे यहाँ हॉस्पिटल में, प्यार की 2 मीठी मीठी बातें कर लेंगे, ये लूडो सांप सीढ़ी खेल लेंगे। ये बात हंसी तो फंसी, क्यों कंपाउंडर? ऐसी हंसती मुस्कुराती हो ना तो सच में ऐसा लगता है हमारी बॉडी में ना ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। जब से तुम्हारे प्यार में पड़े हैं ना, ऐसा लगता है जैसे संजीवनी बूटी पी ली हो हमने। पर गुरु अभी ना बहुत डर लग रहा है। इस बार बहुत बड़ी मुसीबत में है। हर कदम फूक फूक के चलना पड़ेगा। तुम डर जाओगी ना तो हम मर जाएंगे। पूरा समय है कंपाउंडर, कट जाएगा। और ऐसे भी जब हम तुम संग हैं तो का गम है
मिश्रा जी की तबीयत भी पहले से बहुत बेहतर है गुरु। वो ठीक हो जाएंगे तो तुम्हारी सजा भी कम हो जाएगी। मिश्रा जी, अलका जी, मिश्रा जी, हे भगवान, हमारा सुहाग उजड़ गया, विधवा हो गए, मिश्रा जी नहीं रहे। क्या हुआ अलका जी? मिश्रा जी तो अभी बिल्कुल ठीक थे, अभी अचानक से क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, अचानक से इनकी सांसें रुक गई। इस केस की इंचार्ज मैं थी, फिर आपने ये मामला अपने हाथों में क्यों लिया? हाँ, देखिए डॉक्टर, मुझे मिसेस मिश्रा ने बुलाया था और उनकी परमिशन के आगे आपका फैसला मायने नहीं रखता। ये क्या बात हुई? हटिए, मुझे चेक करने दीजिए। नहीं, हाथ मत लगाना। ये ना इन दोनों मियाँ बीवी की मिली भगत है। अलका जी, आपके पति के हत्यारे को सजा मैं दिलवाऊंगा। फांसी के फंदे पे चढ़ाऊंगा इस गुरु चौधरी को। ये गौतम सिंह। गुरु चौधरी, एक मिनट। देखा गुरु चौधरी, हमारी तरफ बढ़ाया हुआ हर बुरी नीयत का कदम इसी तरह रोक दिया जाता है। रुको, आपकी दखलंदाजी से पहले ये केस मेरे पास था और मुझे पूरा हक है ये पता करने का कि मेरे पेशेंट की अचानक से मौत कैसे हुई। बस बंद करो अपना ये तमाशा। तुम्हारे पति ने मेरे पति पे गोली चलाई और तुम उसको ठीक करने का नाटक करते करते तुमने उसकी जान ले ली। अभी भी चैन नहीं मिला तुम्हें। तुम दोनों ही हमारे पति के हत्यारे हो, हाथ भी मत लगाना इन्हें। अलका जी प्लीज, सच का पता लगाने दीजिए ना। देखने दीजिए कि ये ऐसे ठीक होते होते अचानक मिश्रा जी की मौत कैसे हो गई। डॉक्टर रोहानी, अब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ या आपके पति की साजिश की वजह से, वजह चाहे जो भी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके गुरु को फांसी के फंदे तक तो लेके ही जाऊंगा मैं। चलिए अलका जी। चलो इधर। अरे छोड़िए हमें, कुछ नहीं करे हम। हर बुजुर्ग यही कहता है, कुछ नहीं किया उसने। ले चल। हमें बस एक बार अपनी कंपाउंडर से बात करनी है, देखना है वो ठीक है कि नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरु, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना सब पता करके रहूंगी। मिश्रा जी की मौत के पीछे जो कोई भी है ना उसे सामने लाऊंगी गुरु। सॉरी मैडम, आप इनके पास नहीं आ सकते। देखिए, मैं सिर्फ इनकी पत्नी नहीं हूँ, एक डॉक्टर भी हूँ।
और अभी तक मैंने इन्हें डिस्चार्ज नहीं किया, फिर आप इन्हें कैसे लेके जा सकते हैं? सॉरी मैडम, डिस्चार्ज पेपर हमें मिल चुका है, आपके सीनियर डॉक्टर ने मुझे दिया है। चलो। जी सर। ये देखिए, मिस्टर जी के इरादे ठीक नहीं है। मुझे कुछ भी करके परसों कोर्ट खुलने तक गुरु को हॉस्पिटल में ही रखना होगा। रुकिए, मैं अपने सीनियर से बात करूंगी। आप गुरु को ऐसे लेकर नहीं जा सकते, उसे बहुत गहरी चोट लगी है। देखिए मैडम, हमें हमारा ड्यूटी करने दीजिए। आप सीनियर से बात करिए चाहे जूनियर से बात करिए। चलो ले चलो। गुरु, चलो। मिश्रा जी की मौत का सच उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आएगा। सिस्टर, मिश्रा जी की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई? उनकी मिसेस डेड बॉडी अपने साथ लेके गई। क्या? पर ऐसे कैसे साथ लेकर गई? और बिना पोस्टमार्टम की बॉडी किसे ले जाने दी? हॉस्पिटल प्रशासन ने उसे इसकी मंजूरी दी। और हाँ, यहाँ आपकी या हमारी मंजूरी से किसी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। उसके लिए उनके परिवार वालों की रजामंदी जरूरी होती है। पुलिस वालों ने भी पोस्टमार्टम के लिए नहीं कहा, इसलिए हमने भी इस पे जोर नहीं दिया। एक बात और, आपकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, आप घर जा सकती हैं। आपको इस हॉस्पिटल से बर्खास्त किया जाता है। ये रहा आपका टर्मिनेशन लेटर। पर मैं जान सकती हूँ कि मुझे किस वजह से निकाला जा रहा है? आपने मिस्टर मिश्रा की ट्रीटमेंट में जो लापरवाही बरती थी, उनकी वाइफ ने आपके ऊपर कंप्लेंट की है, इसीलिए। समझ गई ना आप? सब समझ गई मैं। गुरु का डिस्चार्ज पेपर पहले ही तैयार था, फिर अचानक से मिश्रा जी की मौत हो जाती। मैं उनकी डॉक्टर थी, पर उनका इलाज आपने किया और बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। और अब ये टर्मिनेशन लेटर। आखिर क्या कीमत लगाई है आपने अपने ज़मीर की? सर, गनीमत मनाइए, आपको टर्मिनेशन लेटर देके छोड़ रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक हूँ। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, अदरवाइज तुम्हें भी तुम्हारे पति की तरह जेल में भिजवा दूंगा। डॉक्टर बनने का बहुत शौक है ना? आज के बाद किसी भी हॉस्पिटल में जॉब नहीं कर पाओगी तुम। इट्स माई प्रॉमिस। एक मिनट सर, क्या बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता है एक इंसान पर गोली चलाई गई, उससे पुलिस केस हुआ और फिर वो इंसान अचानक से मर गया, उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ और उसकी बॉडी को सौंप दिया गया? कहीं पासा उल्टा ना पड़ जाए। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते करते कल को ये टर्मिनेशन लेटर आपके हाथों में भी आ सकता है। गुरु चौधरी, बेचारा बाहुबली गुरु चौधरी, न तो अपना सर बचा पाया और न ही इज्जत। उल्टा तुमने तो मेरा काम और आसान कर दिया। अगर तुमने डॉक्टर रूहानी का ध्यान न भटकाया होता ना, तो वो मिश्रा को ना मरने नहीं देती। लेकिन होनी को कौन डाल सकता है? लगता है वक्त भी मेरे साथ है और मेरा नसीब भी। और हाँ,
डॉक्टर रूहानी को नौकरी से निकलवाने का इंतजाम भी मैं करके आया। बाहुबली। हमसे हार कर हंस काहे रहे हो बे? यही सोच रहे हो ना? तुमको क्या लगा बे? तुमने हमारी और हमारी कंपाउंडर की जिंदगी में भूचाल खड़ा कर दिया है। अबे बकलोल, जीत के खुमार में खुद की कब्र खोद दी है तुमने। जिसे तुम हमारी कंपाउंडर की हार समझ रहे हो ना, तो उसकी सबसे बड़ी हिम्मत बनेगी। टूटी जरूर है हमारी कंपाउंडर, पर बिखरी नहीं है। जंग चाहे जितनी मुश्किल हो, जीत उतनी आसान बना देती है हमारी कंपाउंडर। अभी भले ही तुम हमारी जिंदगी में अंधेरा भरने में कामयाब हो गए हो गौतम सिंह, पर हमारी कंपाउंडर उसमें भी उम्मीद की किरण ढूंढ निकालेगी। देखना तुम। मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मेरी मदद कीजिए ना, मुझे कोई राह दिखा दीजिए। अभी सिर्फ मेरी जंग नहीं है, आपकी भी जंग है माता रानी। आप पर मेरे विश्वास की जंग है। प्लीज माता रानी, मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। सॉरी डॉक्टर रोहानी। थैंक यू माता रानी मुझे रास्ता दिखाने के लिए। रिसेप्शन के रजिस्टर में मुझे मिश्रा जी का एड्रेस मिल जाएगा। सुनो बेटा, ये मिश्रा जी का घर है। हाँ। अच्छा, मम्मी कहाँ गई है तुम्हारी? मम्मी पापा के साथ गई हुई है। क्या पापा के साथ? और क्या ही बोलेगा एक बेचारा बच्चा कि उसकी माँ उसके पिता का दाह संस्कार करने गई है। मेरी हंसती खेलती गृहस्थी तो बर्बाद कर ही दी है तुमने। अब क्या करने आई हो यहाँ? वो मिश्रा जी। ये रहे मिश्रा जी, जिन्हें ढूंढते हुए तुम यहाँ तक आ गई हो। हाँ, पोस्टमार्टम करवाया, ना कोई जांच पड़ताल, फिर इतनी क्या जल्दी हो गई दाह संस्कार की? अरे इस दुनिया में तुमने और तुम्हारे पति ने उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। अब क्या उस दुनिया में भी इन्हें सताती रहोगी? नक्षत्र के हिसाब से कल से सूतक लगने वाला है, इसलिए आज ही हम इनकी अस्थियों को गंगा जी में बहा देंगे। और हाँ, तुम क्या चाहती हो? हम शोर करके पूरे मोहल्ले वाले को यहाँ इकट्ठा कर दें? निकल जाओ यहाँ से, निकलो। मम्मा, ये क्या है? नहीं, अच्छा और डॉक्टर ने देखा नहीं कि इस कलश में अस्थियां नहीं मिट्टी है, वरना उसे पता चल जाता कि मिश्रा जी जिंदा है।
आ गए टीटी की बेटी। हमारे बेटे को सूली पे चढ़ाने का इंतजाम करके। मेरा काम जान बचाना है अंकल जी, जान लेना नहीं है। और मैं गुरु के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। जान भी दे सकती हो? दो जान? हम भी देखते हैं कैसे जान देती हो। आज तो जान दे ही दे। दादी, दादी ये क्या कर रहे हैं आप? दादी जी, चोट लग जाएगी रूहानी को। लगने दो चोट से। इस लड़की की वजह से हमारा गुरु उस गौतम सिंह से लड़ गया, उस पीए की जान चली गई। और इस लड़की की वजह से कल कोर्ट की पेशी में उसकी फांसी तय होगी। यही चाहती थी ना तू? अब तो ठंडक मिल गई ना तुम्हारे कलेजे को। अरे तुम तो उसकी जिंदगी से चली गई थी ना, क्यों लौट कर आई इस घर में? क्यों बर्बाद कर दिया इस घर को? क्यों? दादी मेरी बात तो सुनिए। हाथ मत लगाओ बे। तुम्हारे इन्हीं मनूस हाथों को छूकर तुमने हमारे पोते की जिंदगी सर्वनाश की। बात हम कहते हैं तुमसे टीटी की बिटिया, अगर हमरा गुरु फांसी चढ़ा ना तो हम तुम्हें भी नहीं बख्शेंगे, तुम्हें भी मौत की सजा देंगे हम। अम्मा, इसमें रूहानी की क्या गलती है? ये सब तो उस बेईमान गौतम सिंह का क्या धरा है ना। और आप देख लिया अपने स्वार्थ का नतीजा। हर हाल में, हर कीमत पे उसके राज्यसभा का टिकट चाहिए था ना आपको। अरे आप ही का पक्ष लेने के लिए गुरु गौतम सिंह से लड़ने गया और देखिए क्या हो गया। अरे बात को समझिए बात। ये आप ही की शय है जो हमारा बेटा आज फांसी के तख्ते तक पहुंच गया है। और इस सब का कारण ये टीटी की बेटी है, इसका कारण हम नहीं। अरे हमको कोस के कुछ हासिल नहीं होने वाला। आपको इस परिवार की हर मुसीबत की जड़ ये टीटी की बेटी है। आज हमारा बेटा, मेरा गुरु एक हत्यारा बन गया। हत्यारा। एक मिनट कुसुम। कहाँ जीजी? एक तो इतना रोशनी है कि आंख चुंधिया गया हमारा। कुसुम जीजी, सुनाई नहीं दिया पुष्पी जीजी क्या कही है? बड़ी कोठी में हमारे इजाजत के बिना कोई आ जरूर सकता है, बाकी यहाँ से जा नहीं सकता है। अरे रे कुसुमिया, काहे अपना दिल चला रही हो? अब तक किसी ने तुम्हारी बात सुनी है जो आप सुनेंगे? इतने सालों से हमारे साथ रह रही हो, कुछ तो सीखा होता हमसे। अब देखो कैसे चौधरी साहब को शीशी में उतारते हैं। मतलब? हमारे आधे पति देव और पूरे जीजा जी कई बार जो हमें डुबोता है ना, वही उभारता है। जीजी की अम्मा, आगे आइए, आइए आगे। आप तो सबसे बड़ हैं और समझदार भी।
आप तो अच्छा से जानती हैं कि जो राह भटकाता है वही राह दिखाता है। जो पराया लगता है वही अपना साबित होता है, और जो खोटा सिक्का होता है वही खर्रा सोना निकलता है। बस 10 मिनट, 10 मिनट अपने बहुरिया के साथ हमें अकेले में दे दीजिए। अगर मामला यूं सेट ना कर दिया ना तो हम भी सुल्तानपुर के सुष्मिता सेन नहीं। खड़ा का चलो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जो बात करनी है यहाँ सबके सामने होगी। अरे कुसुम जैसी की सासू अम्मा, समझाइए अपनी बहुरिया को। हम तो बस रास्ता दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से गुरु को फांसी होने वाली है। हो सकता है वही उसके रिहाई का कारण भी बने। क्या समझी? तो ये अपना ये जो 11 नंबर का गाड़ी है इसको दूसरा प्लेटफार्म पर ले चलो। अब देखिए कैसे निपटाते हम इस मामले को। चल, फूलों को देखने दो, तुम चलो। चलो। अरे चलो। क्या कर रहे? छोड़ो मुझे। क्या तमाशा है? हाँ, और क्यों लाया मुझे यहाँ पे? अरे बताते हैं, तनिक इंतजार तो करो लाली। उप्स, बुरा लग गया। अब क्या करें, एक इंसान अनेक नाम। तो क्या कह के बुलाया तुम्हें? टीटी की बेटी, नर्स लाली या कंपाउंडर? खैर छोड़ो। कुछ समझ आया? अरे क्या बात है, सीधा मुद्दा पर आइए, बताइए ना। ये जो नाव है ना, ये गुरु है, और ये जो सिक्का है तुम हो, जिसने उसे डुबा दिया। वैसे एक राज की बात बताऊं, जो सामने दिखता है जरूर नहीं कि वो होता है। कभी कभी पर्दे के पीछे असली खेल चलता है। एकदम ठीक बात है। हे, टीटी के बेटी, समझदार लोग कह के गया है। अरे समझदार लोग, दुनिया में देखा गया हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। काहे कि जो जैसा दिखाई देता है वैसा हो ये जरूरी नहीं है। ये क्या पहेलियां बुझा रही हैं? आपकी उलझी हुई बातों को सुलझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। लो कर लो बात। पूरे सुल्तानपुर को पता है कि गुरु की जान तुम में बसती है। ये तो तुम भी जानती हो कि ऐसा कोई फांसी का फंदा बना ही नहीं है जिस पर गुरु बाबू को लटकाया जा सके, है कि नहीं टीटी के बेटी? ये क्या गोल गोल बातें कर रही है? साफ साफ बताइए ना। मैं गुरु को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वाह, अरे यह जज्बा चाहिए जीजी, एक पतिव्रता। देखो, राज का बात है। तो ये जो तुम्हारा समस्या है, इसका चाबी हम लोग के पास नहीं है, गौतम बाबू के पास है। तो जाओ फिर गौतम बाबू के पास, वहीं तुम्हें ये राज की बात भी पता चलेगी और गुरु को बचाने का रास्ता भी। जाओ।
आइए डॉक्टर रूहानी सहाय, देखो कैसी स्वागत की तैयारी की है हमने तुम्हारे लिए। वैसे आज तो तुम्हें आना ही था, तुम्हारे गुरु की जान दांव पे जो लगी है। आइए। आप चाहते क्या मिस्टर जी? डॉक्टर रूहानी सहाय, तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है, एकदम तीर की तरह सीधे बात करती हो, टू द पॉइंट। अपने हक को मांगती नहीं, छीनना जानती हो। इसीलिए कहता हूं तुम बहुत कुछ डिजर्व करती हो, बहुत लंबी उड़ान ले सकती हो तुम। मैं यहाँ अपनी उड़ान की दास्तान सुनने नहीं आई हूँ मिस्टर जी। आप मुझे बस ये बताइए कि गुरु के बदले आपको क्या चाहिए। बताना नहीं, दिखाना है। देख लिया, गुरु के बदले तुम। हरगिज़ नहीं। एक बार पहन के दिखा दी। फांसी के फंदे पे चढ़ाऊंगा मैं इस गुरु चौधरी को। शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, इतनी घटिया सोच रखते हुए, ये सब करते हुए। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। हाथ छोड़ो मेरा। आज तक दुनिया ने मुझे एक भाई, एक बेटा और एक मंत्री के रूप में देखा है, लेकिन तुमने मेरे अंदर एक अलग सी आग जला दी है रूहानी। जब से तुम्हें देखा है मैं जल रहा हूं, और अगर तुम अब ये फोटोग्राफ्स भी जला दोगी तो ये तो मेरे साथ ज्यादती होगी ना। दूर रहो मुझसे। और रही बात तुम्हारे घिनौने जज्बातों की, तो जब तुमने मुझे पहली बार देखा था ना, तब भी मैं किसी की पत्नी थी और आज भी किसी की पत्नी हूँ। अरे मुझे तो ये सोच के भी शर्म आ रही है कि तुम एक सुहागन के लिए इतना घटिया कैसे सोच सकते हो। जब सुहाग बचेगा ही नहीं तो सुहागन कैसे रहोगी? गौतम सिंह, अपनी हद में रहो। जब सुहाग पे बात आती है ना, तो एक पत्नी यमराज से अपने पति के प्राण छीन के ले आती है। फिर तुम क्या चीज हो? हाँ, मैं अपने गुरु को कुछ नहीं होने दूंगी, समझे?
अरे तुम्हारी बहन की ननंद हूं मैं। मेरे भैया से शादी हुई है उसकी। हर रिश्ते नाते सब कुछ भूल गए क्या तुम? मुझे और कुछ याद रखना ही नहीं है। गोधन सिंह, दूर रहो मुझसे, वरना आज के आशा जला के राख कर दूंगी तुम्हें। डॉक्टर रूहानी सहाय, निडर, निर्भीक, अपने उसूलों पे खड़ी रहने वाली, बिल्कुल वैसे ही जैसी मुझे पसंद हो। तुम्हें मैं अपनी बहन की ननंद के रूप में तो स्वीकार कर भी सकता हूं, लेकिन गुरु की पत्नी के रूप में ना, वो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हें सच में अपने दिल की इच्छा बताऊं? मैं तुम्हें तेजू की ननंद के रूप में नहीं, भाभी के रूप में देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं रूहानी, तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। इसमें गलत क्या है? तमन्ना थी कि तुम मेरी बन जाओ, लेकिन तुम्हारी ना ने इस तमन्ना को चाहत में बदल दिया है रूहानी। हाथ छोड़ो मेरा। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। मुझे पूरी की पूरी तुम चाहिए। रूहानी, जब चाहत पूरी नहीं होती ना, तब या तो जिसकी चाहत हो वो मिट जाता है या फिर चाहने वाला। लेकिन मैं दोनों में से किसी को नहीं मिटने दूंगा, ना अपनी चाहत को। अगर कोई मिटेगा तो वो है गुरु चौधरी। कल 10 बजे गुरु को कोर्ट में पेश करेंगे। अगर 10 बजे से पहले तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो गुरु उसे कोई नहीं बचा सकता। और अगर तुमने मेरी शर्त मान ली तो ना तो सिर्फ उसकी जान बचेगी, वो इस केस से भी बाइज्जत बरी हो जाएगा। सोच लो।
ललिता जी, आज तो तुम्हें आना ही था। जब सुहाग बचेगा ही नहीं तो सुहागन कैसे रहोगी? मैं तुम्हें तेजू की भाभी के रूप में देखना चाहता हूं। तूने की हिम्मत कैसे हुई गौतम सिंह तुम्हारी? कैसे? निकल जाओ यहाँ से। मम्मा ये क्या है? हस्ती कलश में मिट्टी। और ये अलका जी पैसा को देख के घबरा क्यों गई? और अलका जी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो अस्थि कलश में मिट्टी थी, उसका मतलब है कि वो पीके मिश्रा अभी भी जिंदा है। और ये सब उस गौतम सिंह की चाल है, मेरे गुरु को झूठे केस में फंसाने के लिए, ताकि वो मेरे साथ ही घिनौना सौदा कर सके। जी गौतम सिंह, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कोई इतना कैसे गिर सकता है? हाँ, इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।